सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर के वचन में मृत्यु से जी उठने पर विश्वास करने के वचन को जारी रखें। पिछले एपिसोड में हमने रोमियो 10 के 9 से पढ़ा था कि अपने मुंह से यीशु को प्रभु के रूप में स्वीकार करना और यीशु के मरे हुओं से जी उठने पर विश्वास करना ही परमेश्वर की धार्मिकता पर विश्वास करना है, जो एक तोहफे के रूप में हमें मिलती है। और यह सिर्फ यीशु के स्वर्ग में जाने की वजह से मुमकिन हुआ, जब उन्होंने हमारे अनंत के छुटकारे के लिए अपना लहू चढ़ाया। अगर आपने एपिसोड 3 नहीं देखा है तो लिंक आपकी स्क्रीन पर दाईं ओर है। तो आज आइए उसकी अध्याय से कुछ आयतें ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने हृदय में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। बाइबल यहाँ स्पष्ट रूप से बताती है कि उद्धार के लिए विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता प्राप्त करना अनिवार्य है। प्रेरित पौलुस चाहते हैं कि इज़राइल, जो परमेश्वर का चुना हुआ देश है, बच जाए, लेकिन उन्होंने स्वयं की धार्मिकता पर विश्वास किया, जो मूसा की व्यवस्था के कामों पर आधारित है, न कि परमेश्वर की धार्मिकता को तोहफे के रूप पर पाने पर। असल में आयत 5 में जब वे व्यवस्था की धार्मिकता के बारे में बताते हैं, तो वह लय व्यवस्था को कोट कर रहे हैं, जहां यूं लिखा है, इसलिए तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना। जो मनुष्य उनको माने, वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोवा हूं। और इसे व्यवस्था विवरण में भी समझाया गया है। हमारे लिए धार्मिकता से जीवन व्यतीत करने का यह अर्थ है अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख इन समस्त आज्ञाओं का पालन करना और इनके अनुसार कार्य करना, जैसी उसने हमें आज्ञा दी है। व्यवस्था विवरण 6 का 25। इज़राइल और उसके धर्म गुरुओं ने सोचा कि परमेश्वर के साथ सही रिश्ता रखने का एकमात्र तरीका परमेश्वर की दी गई व्यवस्था का पालन करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि कोई भी इंसान परमेश्वर की व्यवस्था के सभी हुक्म और नियमों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि सब उपदेशक में लिखा है, निश्चय ही संसार में कोई ऐसा धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो सदा भलाई ही करता है और कभी पाप नहीं करता। और अगर तुम सिर्फ एक आज्ञा को तोड़ते हो तो पूरी व्यवस्था का उल्लंघन कर देते हो, जैसा कि हम याकूब में पढ़ते हैं। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए, तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। यह समझने के बाद कि हम परमेश्वर के सामने धार्मिकता नहीं कमा सकते, चलिए रोमियो 10 पर वापस चलते हैं। और जब मैंने पहली बार 6ठी आयत पढ़ी तो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने हृदय में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। इसका क्या मतलब है? और फिर प्रभु मुझे पुराने नियम में से सिखाने लगे। असल में प्रेरित पौलुस यह व्यवस्था विवरण से ही कोट कर रहे हैं। यह वह समय था जब मिस्र की गुलामी से बाहर आए लोगों की पहली पीढ़ी अपने अविश्वास के कारण नाश हो गई थी, और मूसा दूसरी पीढ़ी को परमेश्वर के वादे, शक्ति और परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं, जो वादे के देश में जाने वाले हैं। व्यवस्था विवरण का यह वचन, जो व्यवस्था विवरण 30 में है, लिखा है, देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं, वह ना तो तेरे लिए अनोखी और ना दूर है, और ना तो यह आकाश में है कि तू कहे, कौन हमारे लिए आकाश में चढ़कर उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और ना यह समुद्र के पार है कि तू कहे, कौन हमारे लिए समुद्र के पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट, परंतु तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है, ताकि तू उस पर चले। लेकिन एक मिनट, जब हम दोनों वचनों को साथ में देखते हैं,
रोमियो कहता है कि मसीह को उतार लाने के लिए स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, लेकिन व्यवस्था विवरण कहता है आकाश में चढ़कर उसको हमारे पास ले आए। यहाँ उसे शब्द 11वें पद में बताए गए आज्ञा की ओर इशारा कर रहा है, और जब हम 14वें पद में आगे पढ़ते हैं तो यही आज्ञा का जिक्र वचन के रूप में किया गया है, जो तुम्हारे मुंह में है और तुम्हारे हृदय में है। तो आइए पहले देखते हैं जो शब्द वचन है जिसका जिक्र यहाँ किया गया है वह क्या है। यह वचन है जो खुद परमेश्वर की तरफ से इजराइलियों के लिए आया है। मूल इब्रानी भाषा में यह वचन दाबार है, जिसका अर्थ है एक शब्द, एक मामला, जैसा कि कहा गया है, या चीज, क्रिया विशेषण के रूप में एक कारण। अब चलिए उस जगह पर चलते हैं जहां बाइबल में यहोवा के वचन का पहली बार जिक्र है। चलिए उत्पत्ति 15 में चलें। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उसको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। यह प्रभु का वचन था जो स्वर्ग से अब्राहम के पास आया था। अब्राहम ने वचन के लिए प्रार्थना या उपवास नहीं किया था, वचन स्वयं उसके पास आया। और परमेश्वर का वचन सिर्फ शब्द नहीं है। प्रेरित यूहन्ना ये ऐलान करते हैं कि जो वचन परमेश्वर के साथ था और जो वचन स्वयं परमेश्वर था वह खुद यीशु है। और वचन ने अब्राहम को कोई नियम और व्यवस्था नहीं दी, बल्कि एक वादा दिया। और जैसे ही अब्राहम ने उस वचन पर विश्वास किया, ऐसा लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा ने उस बात को उनकी धार्मिकता माना। अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर के वचन अर्थात यीशु पर विश्वास किया, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा, और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए उसे धार्मिकता माना। आइए अब व्यवस्था विवरण पर वापस आते हैं, जहां मूसा लिख रहे हैं कि आज्ञा स्वर्ग में नहीं कि तुम कहो कि आज्ञा नीचे लाने के लिए स्वर्ग में कौन चढ़ेगा, और ना ही यह समुद्र के पार है कि तुम कहो कि हमारे लिए कौन जाएगा और आज्ञा हमारे पास लाएगा। हालांकि जब पौलुस उस वचन को कोट कर रहे हैं तो वह मसीह के बारे में ऐसा कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज्ञा शब्द को देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। मूल इब्रानी भाषा में यह शब्द मित्सवा है, और कई इब्रानी विद्वान और बाइबल के शिक्षक कहते हैं कि मित्सवा या आज्ञा वह व्यवस्था है जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी। और ये बिल्कुल ठीक बात भी है, लेकिन क्या मित्सवा का सिर्फ एक ही अर्थ है? जैसे ही कोई मित्सवा सुनता है उसे परमेश्वर की व्यवस्था याद आती है, लेकिन चलिए परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि इसका असल में क्या मतलब है। हम मित्सवा का पहला जिक्र देखते हैं उत्पत्ति 26 में, जहां ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने इसहाक को दर्शन देकर कहा, मिस्र देश मत जा, वरन जिस देश के विषय में मैं तुझसे कहूंगा उसी में निवास करना। मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के सदृश असंख्य बनाऊंगा और उन्हें ये सब देश प्रदान करूंगा। पृथ्वी के समस्त राष्ट्र तेरे वंश द्वारा मुझसे आशीष प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब्राहम ने मेरी वाणी सुनी और उसने मेरे आदेश, मेरी आज्ञाएं, मेरी संविधि और व्यवस्था का पालन किया। यहाँ आज्ञाएं शब्द, यही शब्द मित्सवा है। लेकिन एक सेकंड रुकिए, परमेश्वर की व्यवस्था अब्राहम और इसहाक के समय में कैसे हो सकती है यदि वह 400 से भी अधिक साल बाद मूसा को दी गई थी? इससे हमें पता चलता है कि मित्सवा का मतलब सिर्फ मूसा को दी गई व्यवस्था नहीं है। मित्सवा वह आज्ञा है जो परमेश्वर अपने लोगों को देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अब्राहम को दी। यहाँ आयत बताती है कि अब्राहम ने मेरी वाणी सुनी और मेरी आज्ञा मानी। लेकिन अब्राहम ने ऐसा कब किया? इसके लिए हमें उत्पत्ति 22 में जाना होगा और पता लगाना होगा कि परमेश्वर ने अब्राहम को जो मित्सवा या आज्ञा दी थी वह क्या थी। उसने कहा,
अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और उसने अपने गधे पर काटी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि की लकड़ी चीर ली। तब वह निकल गया उस स्थान की ओर जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और अब्राहम ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी थी। जैसे ही अब्राहम ने इसहाक को बलि देने के लिए छुरी उठाई, परमेश्वर ने उसे तुरंत रुकने के लिए कहा और फिर स्वयं प्रभु ने बलि के लिए एक मेढ़ा दिया। और परमेश्वर ने अब्राहम को यह वाचा दी, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। और हम देखते हैं कि अब्राहम का वंश कौन है। हम जब गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं, वहां पर यह स्पष्ट लिखा है, अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वंश जिसकी बात उत्पत्ति 22 में हुई थी, वह स्वयं यीशु मसीह है। और प्रभु ने उत्पत्ति 22 में अब्राहम को यह वादा दिया था, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी न रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। प्रभु इस कहानी के जरिए कह रहे थे कि भले ही अब्राहम ने अपना बेटा न खोया, लेकिन परमेश्वर खुद अपने बेटे को अपने पास न रखेंगे वरन बलि के रूप में दे देंगे और अपने इकलौते अर्थात यीशु मसीह को हमारे लिए होम बलि के रूप में भेंट करेंगे। यह यीशु ही होंगे जो मरेंगे और नरक में जाएंगे और शैतान से मौत की चाबियां छीन लाएंगे और उसे और उसकी सारे साथियों से उनकी सारी ताकत को छीन लेंगे, और मसीह में परमेश्वर सभी देशों को अपनी ओर खींच लाएंगे। इसीलिए परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, वह यूं कहती है, तू अपने हृदय में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा अर्थात मसीह को मरे हुए में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, परंतु वह क्या कहती है कि यह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे हृदय में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि मित्सवा, वह आज्ञा जो मूसा के कानून से पहले थी, वह परमेश्वर का वचन था, वह यीशु मसीह थे, और अब्राहम ने बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। यह यीशु मसीह ही थे जो परमेश्वर के इकलौते बेटे इंसान के रूप में आए और मानव जाति के पाप के लिए पूरी कीमत चुकाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। किसी भी इंसान ने परमेश्वर को अपनी आज्ञा, अपना वचन अर्थात यीशु को हमारे पास भेजने के लिए नहीं मनाया, कोई दया याचना नहीं करी। यह परमेश्वर की अपनी मर्जी से ही था, यह परमेश्वर की स्वेच्छा और हमारे प्रति उनके प्रेम की वजह से था कि उन्होंने यीशु को हमारे लिए मरने और फिर महिमा में मरे हुए से जी उठने और स्वर्ग में अपना लहू चढ़ाने के लिए भेजा। परमेश्वर तक पहुंचने का केवल एक ही मार्ग है और वह यीशु मसीह है। प्रभु से अपने पूरे हृदय, प्राण और ताकत से प्यार करने की आज्ञा दिए जाने से बहुत पहले यह आज्ञा थी कि प्रभु के वचन यानी यीशु मसीह पर धार्मिकता के लिए विश्वास करो। और इसीलिए यदि आप अपने मुख से यीशु मसीह को प्रभु स्वीकार करते हैं तथा हृदय में यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुओं में से जीवित किया है, तो आपको उद्धार प्राप्त होगा, क्योंकि विश्वास हृदय से किया जाता है, जिसका परिणाम है धार्मिकता, तथा स्वीकृति मुख से होती है, जिसका परिणाम है उद्धार। आमीन। मुझे यकीन है कि आज आपको इस वचन से आशीष मिली है और मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में।